नमस्कार दोस्तों। रशिया से जर्मनी जाने वाली जो गैस पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, अब 4 जगह से लीक हो चुकी है। अब हुआ क्या रहा कि रशिया यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्री को ब्लेम करा कि आपने ऐसा कुछ किया, आपने मतलब विस्फोट करवाया, यहाँ पे एक्सप्लोजन किया। और उधर से यूएस और यूरोपियन कंट्री खुद रशिया को ब्लेम करिए कि रशिया ने जानबूझ बूझ कर ये सब कुछ किया। अब बात करेंगे इसके पीछे कौन है, क्या इसकी कहानी है और क्यों इसको मतलब यहाँ पर विस्फोट करने वाला कौन था। अब देखो, जो रशिया से डायरेक्ट जर्मनी जाने वाले गैस पाइपलाइन है, 26 तारीख को पता चला कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है ये 2 जगह से लीक है। तो उसके बाद 27 तारीख को स्वीडिश कोस्ट गार्ड के द्वारा कहा गया कि आपकी 2 जगह से और लीकेज है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन है कहाँ पे, जो बोरनहोल्म आइलैंड है यहाँ पे, इसके पास 4 जगह से लीक हो चुकी है। और खुद स्वीडिश कोस्ट गार्ड के द्वारा एक वीडियो शेयर किया है, आप वीडियो देखना यहाँ पे। अब दोनों पाइपलाइन के बारे में बात करें, पहले तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 की, जो डायरेक्ट रशिया से जर्मनी जाने वाले गैस पाइपलाइन है। और जर्मनी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। स्टार्टिंग में जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन थी, जो बाल्टिक सी से होकर गुजरती है और जो कि लंबाई कितनी 1224 किलोमीटर, और मोस्टली स्टेक किसके पास है, इसके गैसप्रोम कंपनी के पास, जो रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है गैस के मामले में। और जब जर्मनी को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ इस गैस पाइपलाइन का, तो आगे चलकर जर्मनी और रशिया ने डिसाइड किया कि हम एक गैस पाइपलाइन और बनानी चाहिए। 2015 के अंदर हुआ, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, $11 बिलियन। और इसकी लंबाई की बात करें 1200 किलोमीटर, और इसमें से 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है। अब जर्मनी के लिए पूरे यूरोपियन कंट्री में से जर्मनी रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इसलिए अभी जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और इस चीज़ का रशिया पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि किसी भी टाइम इस गैस को मतलब कम कर देता है या इसको बंद कर देता है। और एक उसी टाइम से एक विवाद का केंद्र ये बनी हुई है। अब लीकेज हुई कैसे, कैसे पता चला? जब सोमवार को, मंडे को, जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस के ऑपरेटर थे, जब उनको पता चला है जो इसका प्रेशर है धीरे धीरे ड्रॉप मतलब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो कहीं से तो लीकेज होगी। तो आगे चलकर अगले दिन 26 तारीख को पता चला कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है 2 जगह से लीक है। फिर उसके अगले दिन 27 तारीख को जो स्वीडिश कोस्ट गार्ड ने कहा कि आपकी जो गैस पाइपलाइन है 2 जगह से और यहाँ पे लीकेज है। बकायदा एक वीडियो शेयर किया गया, मैंने आपको बताया था, है कहाँ पे, जो बोरनहोल्म आइलैंड के पास। और उसके बाद स्वीडन ने कहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, और हमें लगता है यहाँ की सेस्मिक एक्टिविटी क्रिएट हुई, और उसके बाद ये यहाँ पे लीकेज हुई है। उन्होंने कहा ये मत सोचना कि कोई भूकंप आया हो, कोई भूकंप नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, एक विस्फोट हुआ था, और उसके बाद ये लीक हुई है। तो देखो, मैं खुद बता देता हूँ कि जो पाइपलाइन एक इतनी ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ बिछाई गई है, एक नॉर्मल इंसान वहाँ तक जा नहीं सकता। और इसका टाइम, जो विस्फोट होने का, ये मतलब लीकेज होने का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब विस्फोट हुई थी तो अगले दिन बाद पोलैंड ने नॉर्वे के साथ एक जो गैस के मामले में एक डील साइन किया। पोलैंड ने, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नॉर्वे और यहाँ पोलैंड ने नॉर्वे के साथ एक मतलब गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए एक डील साइन किया। उन्होंने कहा, पोलैंड ने कहा कि हम जो रशिया की गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम क्या, नॉर्वे से बातचीत की। हम नॉर्वे से फिर क्या, पोलैंड डायरेक्ट अब गैस आएगी, जिसकी बनाने के लिए, जिसको पाइपलाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, $257 बिलियन। और इसकी कैपेसिटी की बात करें 10 क्यूबिक मीटर जो गैस पर एनम यहाँ से ट्रांसफर हो सकती है। अब तोड़फोड़ की बात करें, देखो किसने किया, अब प्रॉपर मतलब पता तो नहीं चला किसने क्या कुछ किया, ना कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक तरह से इसको अब शक जताया जा रहा है कि मतलब शक तो कर रहे हैं क्या, रशिया कह रहा है कि यूएस ने किया है। रशिया ने कहा कि यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्री ने मिलकर यहाँ पे विस्फोट किया, और उसके बाद ये लीकेज हुई है। और उधर से नाटो ने कहा कि एक तरह से एक टेक्निकल फॉल्ट था, पूरे मेंटेनेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, रशिया मेंटेनेंस करता नहीं, तो इसलिए सब कुछ ये हुआ है। और उधर से यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि जो एक तरह से क्या है, एक प्री प्लान्ड रशिया के द्वारा अटैक करवा गया, जो कि एग्रेशन था यूरोपियन कंट्री के ऊपर। क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और यूरोपियन कंट्री ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, उसी टाइम में से क्या है, रशिया कभी इस गैस को बंद कर देता है, कभी इसको कम कर देता है। और अभी सर्दी आने वाली है और यूरोपियन कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा गैस की ज़रूरत है सर्दियों के अंदर। अब क्या उसने एक प्री प्लान यहाँ पर अटैक किया ताकि वहाँ तक गैस नहीं पहुँच पाए, और हमें क्या कोई एक्सप्लेन मतलब कोई मतलब आगे बातचीत भी नहीं करनी पड़े, क्यों हुआ है, हम कैसे क्यों नहीं पहुँचवा रहे। तो एक तरह से प्री प्लान अटैक किया गया है, रशिया ने खुद करवाया है। तो उसके बाद रशिया ने कहा ऐसा कुछ है नहीं।
तो बाकायदा रशिया ने क्या यूरोप मतलब यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्री के ऊपर हमला बोला है। उसने कहा है कि रशिया के द्वारा कि हमारे ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं, ये सैंक्शन कम पड़ गए थे कि आप तोड़ फोड़ के ऊपर उतर आए हो। तो उसके बाद पुतिन ने यह कहा कि आप खुद सोचो कि हमने इस गैस पाइपलाइन को बनाने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और मोस्टली स्टेक किसके पास है, गैसप्रोम कंपनी के पास जो रशिया की है। और इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के अंदर इतनी ज़्यादा गैस भरी हुई है, इतनी एक्सपेंसिव गैस है और अभी हवा के अंदर में लीकेज हो रही है, तो इसको हम कैसे ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरी बात रशिया ने कहा है कि अब आज के टाइम क्या है, यूएस यूरोपियन कंट्री के अंदर जो एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वो ट्रांसफ़र कर रहा है शिप के माध्यम से, और आगे आने वाले टाइम पे क्या एक बहुत बड़ा एलएनजी के मामले में एक्सपोर्टर बनना चाहता है यूरोपियन कंट्री के अंदर। और जो हमारा लिंक है रशिया और बाकी यूरोपियन कंट्री के अंदर उसको नष्ट करना चाहता है। और देखा जाए तो बाकी उसके बाद यूरोपियन कंट्री ने यह कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने भी क्या है इस स्ट्रक्चर को बनाया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और हमारे पास एक ही स्रोत था जो कि रशिया से डायरेक्ट जर्मनी तक गैस पहुँचती थी, हम उसको कैसे मतलब नष्ट कर सकते हैं। और देखो कुछ लोगों ने मतलब दावा किया है फिनलैंड के ऊपर शक जताया। अब फिनलैंड कहाँ से आया, क्योंकि हाल ही में रूस से इसके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं, क्योंकि रूस ने फिनलैंड की बिजली की सप्लाई रोक दी थी। अब बिजली की सप्लाई रोकी तो उसके बाद फिनलैंड ने कहा ठीक है आपने हमारी बिजली की सप्लाई रोक दिया, तो हम क्या अब आपसे कोयले और कच्चे तेल के आयात पर खुद रोक लगा दी, हम क्या अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद कुछ लोगों ने अमेरिका के ऊपर दावा किया। अब अमेरिका के ऊपर दावा करने वाले कौन थे, पूर्व अमेरिका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी है। और उधर से अमेरिका टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने भी शक जताया। उसके मशहूर एंकर टकर कार्लसन ने भी जिक्र किया कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी के अंदर सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम 2 को सक्रिय नहीं होने देगा। ये सब कुछ बातचीत थी। अब अभी प्रेजेंट की बात करें, हो क्या रहा है अभी, जो कि स्वीडन और डेनमार्क इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पता लगाएंगे इसके पीछे कौन था। और उसके बाद डेनमार्क के जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अगले वीक तक ये गैस ऐसे बाहर निकलती रहेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए तो थोड़ा खतरा है।